सास का गुस्सा और बहू का जवाब। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक घर था जहां एक सास और बहू के बीच हमेशा की तरह प्यार और तकरार चलती रहती थी। यह घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग अपने अपने तरीके से खुश रहते थे। सास उर्मिला देवी बहुत ही सख्त और अनुशासनप्रिय महिला थीं। उनका मानना था कि हर काम समय पर और सही तरीके से होना चाहिए। उनकी बहू रश्मि एक आधुनिक और खुशमिजाज लड़की थी, जो सास के गुस्से को कभी कभी हंसी ठाकों में बदल देती थी। यह कहानी उन्हीं के रिश्ते की है, जिसमें गुस्से और हंसी का अद्भुत मिश्रण था। पहला दृश्य, रश्मि का छोटा सा मजाक। रश्मि घर में हर काम करती थी, लेकिन आज उसे एक छोटी सी गड़बड़ी हुई। दरअसल रश्मि ने सास के लिए चाय बनाई थी, लेकिन सास की चाय हमेशा बहुत विशेष होती थी। उर्मिला देवी को चाय में हमेशा अद्भुत ताजगी चाहिए होती थी, और अगर वह चाय में एक भी छोटी सी गड़बड़ी देखती तो उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता था। क्या है यह चाय किसने बनाई है? इतनी हल्की और बेस्वाद। उर्मिला देवी का गुस्सा भड़क उठा। रश्मि डरते डरते पास गई और बोली, मां जी, यह चाय मैं ही बना रही थी, लेकिन शायद थोड़ी सी कम चीनी डाल दी। उर्मिला देवी ने चश्मा उतारा और गुस्से में कहा, कम चीनी? तुम क्या समझती हो, एक चाय बनाने में कितनी परफेक्शन चाहिए होती है? रश्मि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, चाय में परफेक्शन नहीं, बस प्रेम और मेहनत डालना चाहिए। पर अगर चीनी का स्वाद ही ठीक नहीं आया, तो शायद आपको भगवान से ज्यादा चीनी मिलने की दुआ करनी चाहिए। उर्मिला देवी एक पल के लिए चुप हो गईं। फिर अचानक उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा उठा, क्योंकि रश्मि की बात में जो मजाक था वह उन्हें पसंद आ गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, तुम कभी कुछ भी बोल देती हो, पर याद रखना, घर का काम ढंग से करो। दूसरा दृश्य, रसोई में मच्छर की बला। रश्मि और उर्मिला देवी के रिश्ते में तकरार और प्यार दोनों ही थे। एक दिन उर्मिला देवी रसोई में काम कर रही थीं और रश्मि उनके पास आई। रश्मि ने देखा कि सास मच्छरों से परेशान हैं और बार बार हाथ से उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रही हैं। मां जी, आप तो जैसे मच्छरों के साथ जंग लड़ रही हैं, रश्मि हंसते हुए बोली। उर्मिला देवी गुस्से में बोली, तुमने इन मच्छरों को क्यों नहीं मारा? क्या तुमसे इतना भी नहीं होता? रश्मि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं तो मच्छरों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वे हमारी रसोई में आकर कोई नई रेसिपी सिखाएं। उर्मिला देवी थोड़ा चौंकी, फिर हंसी में लाज रखते हुए बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर में कितनी मेहनत से सफाई की जाती है, और तुम मच्छरों से दोस्ती करने की सोच रही हो। रश्मि ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, मां जी, इस घर में हर चीज की सफाई करनी चाहिए, पर कभी कभी हम मच्छरों को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वे हमें साफ करके दिखा देते हैं कि वे कितने स्मार्ट होते हैं। इस बार उर्मिला देवी हंसी के साथ बोली, तुम सचमुच बहुत बातूनी हो। लेकिन ध्यान रखना, घर में मच्छरों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तीसरा दृश्य, बहू का खास जवाब। एक दिन उर्मिला देवी को घर के बाकी लोगों के सामने रश्मि को थोड़ी डांट पड़ी। रश्मि ने जानबूझकर नहीं, बल्कि गलती से किचन में हल्की सी गड़बड़ी कर दी थी। उर्मिला देवी ने गुस्से में कहा, तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता। देखो, तुम जो भी काम करती हो, बस सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। रश्मि को यह डांट एक चुटकुले के रूप में समझ में आ गई। उसने बड़ी विनम्रता से सास को जवाब दिया, मां जी, यह गलतफहमी है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। बस मेरी तो एक आदत है, मैं हर चीज को जरा अलग तरीके से करना पसंद करती हूँ, ताकि घर में कोई भी चीज हमेशा इंटरेस्टिंग बनी रहे। उर्मिला देवी एक पल के लिए चुप हो गईं और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो मेरे ही रंग में रंगी हो।
लेकिन ध्यान रखना, घर के कामों में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ठीक से होना चाहिए। रश्मि ने भी हंसते हुए कहा, मां जी, अगर आप कहें तो मैं किचन को पूरी तरह से स्मार्ट बना सकती हूँ, बस थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी मस्ती डाल दूंगी। चौथा दृश्य, सास और बहू की अनोखी दोस्ती। समय के साथ रश्मि और उर्मिला देवी का रिश्ता मजबूत होता गया। अब उनकी तकरार भी एक मजेदार आदत बन चुकी थी। सास गुस्से में आती, बहू हंसी में जवाब देती और फिर दोनों का दिन शांति से गुजरता। सास और बहू का यह रिश्ता धीरे धीरे एक अनोखी दोस्ती में बदल गया। एक दिन उर्मिला देवी ने रश्मि से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? हर समय हंसते हंसते ही रहती हो। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, जिंदगी में थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए, वरना हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाएंगे। और अगर हम रोज हंसते रहें तो कोई भी काम आसान लगता है। उर्मिला देवी चुप हो गईं, फिर उन्होंने कहा, तुम सही कहती हो। कभी कभी गुस्से में आकर हम बहुत कुछ खो बैठते हैं। रश्मि ने हंसते हुए कहा, मां जी, आपकी तरह सख्त होकर भी आप बहुत समझदार हैं। सिर्फ कभी कभी थोड़ी सी मुस्कान जोड़ लिया करें, फिर देखिए सब कुछ और भी अच्छा लगने लगेगा। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक पारंपरिक दायित्व नहीं था, बल्कि यह एक मजेदार और सीखने की प्रक्रिया बन चुका था। उर्मिला देवी ने धीरे धीरे समझ लिया कि गुस्से से कभी कभी हलचल मचानी पड़ती है, लेकिन अगर हंसी और समझदारी भी साथ हो तो रिश्ते और घर दोनों खुशहाल रहते हैं। और रश्मि ने भी यह सीख लिया कि कभी कभी सास की डांट में भी प्यार छिपा होता है और वह हर बात को हल्के फुल्के तरीके से लेकर घर में शांति और खुशियां बनाए रख सकती है। इस तरह से सास और बहू का रिश्ता गुस्से और हंसी के बीच, समझ और प्यार के बीच एक नया रूप लेता गया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।